Krishna. Today we do the book exercise and question answer of lesson number 14 garbage management. और इसकी बुक एक्सरसाइज को आपको सिर्फ बुक में ही करना है एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर वी डू इन EVS कॉपी. Select the correct option. The wet waste is decomposed into manure by small dash plants, microbes, birds. Correct answer is microbes. Non-biodegradable garbage does not dash easily burn, decompose, break. Correct answer is decompose. All wet garbage is dumped in the dash open ground, landfill, recycling plant. Landfill. Things like newspaper can be dash thrown as garbage, reused या recycled. Correct answer is recycle. Take the following waste to the right garbage bin. See here, इधर wet garbage bin means green color का दिया है, dry garbage beans means blue color का दिया है, and some things are given: old newspaper, empty glass bottle, leftover food, vegetable peels, old and broken wires, polythene bags, broken iron handle, broken plastic toys. अब हमको क्या करना है? सेग्रेशन करना है, मीन्स अलग अलग करना है. जो वेट हो, जो गीला रहता हो, उसे हम वेट गार्बेज बीन मीन्स ब्लू कलर के इसमें ग्रीन कलर में डालेंगे. जो ड्राई गार्बेज, जो सूखा कचरा है, उसे ब्लू बिन में डालेंगे. तो ओल्ड न्यूज़पेपर ड्राई बिन में डलेगा, एम्प्टी ग्लास बॉटल ड्राई, लेफ्ट ओवर फूड वेट गार्बेज बिन में जाएगा, वेजिटेबल पील सब्जियों के छिलके ये भी वेट गार्बेज बिन में जाएंगे, ओल्ड ब्रोकन वायर ड्राई गार्बेज बिन, पॉलीथीन बैग्स ड्राई गार्बेज बिन, ब्रोकन आयरन हैंडल ये भी ब्लू बिन में जाएंगे, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज ये भी ब्लू बिन में जाएंगे. नाउ बी क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट गार्बेज बिन एंड वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज मीन्स सूखा गीला कचरा और सूखा कचरा, इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें लिखना है और ये क्वेश्चन हमें कॉपी में करना है. वेट गार्बेज मीन्स बायोडिग्रेडेबल और वेट गार्बेज डीकम्पोज इनटू कंपोज मैन्युअर. ये क्या होता है, मतलब जल्दी सड़ जाता है और ये खाद में बदल जाता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल और ड्राई गार्बेज मीन्स सूखा कचरा डज नॉट डीकम्पोज इजीली, मतलब ये जल्दी नष्ट नहीं होता. रिड्यूस एंड रीयूज. अब रिड्यूस और रीयूज में क्या डिफरेंस है ये हमें लिखना है. रिड्यूस यूजिंग लेसर अमाउंट ऑफ थिंग, बाइंग ओनली द नेसेसरी थिंग, मतलब हमें जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए, बहुत एक्सेस में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं खरीदना चाहिए. रीयूजिंग, यूजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट पर्पज, अलग अलग उद्देश्य के लिए सेम एक ही चीज़ को बार बार यूज करना चाहिए, ये होगा रीयूज. Why is dry garbage put in a separate bin means सूखे कचरे को अलग से बीन में क्यों रखना चाहिए. Dry garbage is put in a separate bin because there are many things in dry garbage that can be reused or recycled. ड्राई गार्बेज को अलग से सेपरेट बीन में रखा जाता है, रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ड्राई गार्बेज में जिनको रीयूज किया जाता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है. Question number 2. What are the 3 R's of garbage management? What it means? Garbage management के 3 R क्या है? And answer is the 3 R's of garbage management are reduce, reuse and recycle. Question number 3. Give 2 example of each of the following substance. दो example देना है. We can रिड्यूस इट यूजेस, हम जिनके यूज़ को कम कर सकते हैं. वी कैन रीयूज इट, जिसे हम पुनः यूज़ कर सकते हैं. वी कैन रिसाइकल इट, जिसका हम रिसाइकल कर सकते हैं. ऐसे दो एग्जाम्पल हमें लिखने हैं. फर्स्ट वन, वी कैन रिड्यूस इट्स यूजेस, तो उसका होगा स्मॉल पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड अदर पैकेज्ड फूड आइटम्स, प्लास्टिक बैग्स. ठीक है. नंबर 2 था वी कैन रीयूज इट,
ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स, कप्स, यूटेंसिल, क्लॉथ बैग। नंबर 3 था वी कैन रिसाइकल इट, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक कैन्स, बॉटल्स, टॉयज, टिन कैन, थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज कंपोस्ट मैन्योर प्रिपेयर्ड? कंपोस्ट मैन्योर खाद किस प्रकार बनाई जाती है? Shallow hole dug in the ground where all the wet garbage is dumped. The wet waste is decomposed into compost manure by small microbes. क्या होता है? बहुत गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं ग्राउंड में और जिसमें कि सारे के सारे वेट गार्बेज मीन्स गीले कचरे को उड़ेल दिया जाता है, डाल दिया जाता है और फिर वेट गार्बेज मीन्स गीला कचरा उसमें सड़ता है और स्मॉल माइक्रोज स्मॉल जो छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं जिनको हम अपनी सूनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो उसमें पनपते हैं कचरा जब सड़ता है तो, और उसके द्वारा वो क्या होता है? खाद बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट? ओके, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा।